स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम अपना एक नया इंग्लिश ग्रामर का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और उस इंग्लिश ग्रामर, जैसा कि आप सबको पता है कि सबसे पहले स्टार्ट होगी सेंटेंस से। तो आज हम ज़्यादा देर नहीं करते और सीधा ही जो है हमारे अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। और हमारा टॉपिक क्या रहेगा? सेंटेंस। सो राइट इट, सेंटेंस। सो बच्चों, सेंटेंस होता क्या है? अब मैं देखिए आपके सामने जो है दो सेंटेंस लिखता हूं और आप बताइए कि इनमें से कौन सा सेंटेंस है और आप किसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। गो वाटर आई ड्रिंक this and लुक। ये दोनों ही आप सेंटेंसेस की तरफ देखिए। हमने कुछ वर्ड्स लिखे हैं इसके अंदर। अब आप बताइए कि इनमें से आपको कौन सा सेंटेंस लगता है। जब हम ये बात कहते हैं कि सेंटेंस तो सर ये भी आप सेंटेंस बना दोगे, ऐसे नहीं होता है। आप ये देखो, इस सेंटेंस में आप देखो गो वाटर आई ड्रिंक टू, और ये आई गो टू ड्रिंक वाटर। यही सारे वर्ड्स, आई इसमें भी है, इसमें भी है, गो इसमें है, इसमें है, टू इसमें है, इसमें है, ड्रिंक इसमें भी है, इसमें भी है, एंड वाटर इज आल्सो हियर। लेकिन कौन सा सेंटेंस है इसमें? तो हमें क्या पता लगेगा कि दिस वन इज द सेंटेंस। और ये आप सेंटेंस नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वर्ड्स की जो अरेंजमेंट है, जो ये वर्ड्स हैं, इनकी जो अरेंजमेंट है वो एक मीनिंगफुल बात नहीं बना रही। और जब तक किसी भी बात को अगर हम कहते हैं और उसमें कोई सेंस ही नहीं होगी, उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा, तो हमारी वो बात बेकार हो जाएगी, उस बात को कोई समझ नहीं पाएगा। और भाषा क्या कहती है लैंग्वेज? कि लैंग्वेज इज द मीडियम बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड अदर्स टास्क एंड अदर्स कैन अंडरस्टैंड आवर टास्क। जब हमारी बात को कोई दूसरा समझ ले और दूसरे की बात को हम समझ लें, तभी वो भाषा होती है। तो इसमें खाली वर्ड से भाषा नहीं बनती है, मीनिंग भी होना चाहिए, उसमें मीनिंगफुल होना चाहिए। तो इसमें ऊपर वाले में मीनिंग नहीं बन रहा है कुछ भी, और नीचे वाले जो सेंटेंस से है, ये जो वर्ड्स लिखे हैं, इसमें पूरा का पूरा मीनिंग बन रहा है कि मैं पानी पीने जाता हूं। तो अब हमको ये पता लग गया इस एग्जांपल से कि व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस अब हम बताएंगे कि सेंटेंस आखिर चीज क्या है। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है सेंटेंस, पहली बात। दूसरा, अरेंज्ड, इसको अरेंज किया जाता है, यानी कि बहुत अच्छी तरह से इसको अपनी अपनी जगह पे लगाया जाता है। और तीसरा, मेक ए सेंस, इसको कोई ना कोई सेंस भी देनी पड़ती है, यानी कि कोई ना कोई इसका अर्थ निकलना जरूरी होता है। तब हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये सेंटेंस है, ये वाक्य है। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स so arranged that it gives a meaningful sense, it is called as sentence। वैसे जब हमने बात करी ना शुरू वाली ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आपको मैं बता देता हूं। अगर मैं किसी को कहूं कि स्टॉप, तो ये अकेला वर्ड भी एक सेंटेंस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा रुको। भले ही इसके अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है, बट इट हैज मीनिंग इटसेल्फ। इसके अंदर खुद ही मीनिंग है कि भैया रुक, आगे नहीं जाना, और यही इसका भी सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन सेंस जरूर होनी चाहिए, और जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स मिलते हैं तो वो अरेंज होने चाहिए, अच्छी तरह से उसको अरेंज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं जो कि हम अपने डेली टू डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो है देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, मैं लिख देता हूं।
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं वो होती हैं आपकी 5 प्रकार के आपको सेंटेंसेस के किस्म मिलेंगे। अब वो कौन कौन सी किस्म होंगी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली किस्म डिक्लेरेटिव या इसको एसर्टिव कहते हैं। डिक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंस, देखिए कोई चीज को हम डिक्लेयर करते हैं, किसी बात की हम घोषणा करते हैं, किसी बात को हम बताते हैं, किसी चीज की हम एश्योरेंस देते हैं, किसी बात को हम कहते हैं, वो नॉर्मल वे में कहते हैं, तो वो कौन सा हो जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जहां पर हम किसी चीज को डिक्लेयर करते हैं। जैसे वही वाला सेंटेंस हम इसको थोड़ा सा कर देते हैं अलग, आई गो टू स्कूल डेली। इसमें कोई ज्यादा इस सेंटेंस में कुछ नहीं है, इसने सिंपल सी बात बताई कि भैया मैं डेली स्कूल जाता हूं, बस ये डिक्लेरेटिव हो गया। ऐसे ही सन राइजेस इन द ईस्ट, भैया सूर्य जो है पूर्व से निकलता है, तो ये एक सिंपल डिक्लेरेशन है, एसर्टिव है। तो आप इसको कौन सा सेंटेंस कहेंगे, डिक्लेरेटिव या एसर्टिव सेंटेंस। अभी इसी के अंदर 2 भाग और हो जाते हैं इसी का। हम इसी का एक भाग क्या होगा एफर्मेटिव और दूसरा पार्ट इसका होगा नेगेटिव। ये जो वर्ड्स हमने लिखे, ये सेंटेंसेस हमने लिखे, आई गो टू स्कूल डेली एंड सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सकारात्मक है, इनमें ना नहीं है, नो नहीं है, इसमें यस यस की बात है कि हाँ ऐसा होता है, हाँ ये सही है। तो ये जितने भी इस तरह के सेंटेंस होते हैं जहां पर नो नहीं है, नो की कोई बात ही नहीं है, तो वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और जहां पर नेगेशन आ जाता है, नेगेशन ये वर्ड भी जो है आप ध्यान रख लें कि नेगेशन का मतलब होता है ना। जहां पर ना नहीं इनकार किसी चीज का हो जाता है, तो वो वर्ड्स वो सेंटेंसेस कौन से होते हैं, वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि अगर मैं इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करूं नेगेटिव के अंदर, तो क्या होगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली। पहले वाक्य में मैं स्कूल जाता हूं डेली, यहां तो इस वाक्य में अब मैं स्कूल नहीं जाता भैया डेली, अब कब जाता हूं किसी को नहीं मालूम, लेकिन मैं डेली नहीं जाता। ऐसे ही ये सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। पहले वाक्य में कहा गया कि सूर्य पूर्व से निकलता है, ये सच्ची बात है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन कोई कह दे कि भैया सूर्य नहीं निकलता, तो ये वैसे भले ही ये गलत है, लेकिन इस शब्द में ना है, इनकार है, निषेध है, नेगेशन है, तो जितना जहां पर ये नोट शब्द आ जाते हैं वो नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस डिक्लेरेटिव, और इसी के 2 पार्ट हुए एफर्मेटिव और नेगेटिव। अब हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस में सेकंड टाइप के ऊपर चलते हैं। सेकंड टाइप जो है हमारी होती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब देखिए भैया, अभी हमने हां भी भर ली, ना भी कर ली। अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, आखिर क्यों, कौन, किसको, ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि जिनके लास्ट में, जिन वाक्यों के लास्ट में
इस बड़े से इंटेरोगेटिव साइन का प्रयोग किया जाता है, तो वो सारे सेंटेंसेस कौन से कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य ये कहलाते हैं। जैसे कि डू यू प्ले फुटबॉल? इस प्रश्न में कोई, इस सेंटेंस में कोई प्रश्न पूछा गया कि क्या आप फुटबॉल खेलते हैं, और ये सिंबल जो आपका इंटेरोगेटिव का है, ये आपके सिंबल आपके सामने आएगा। तो स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखें, जहां पर भी ये वाला सिंबल आ जाए तो अपने आप ही जो है आप उसको मान लेना कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, चाहे किसी भी टेंस में हो। जब हम टेंस के ऊपर आएंगे तो टेंसों की बात करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ सेंटेंस की बात करते हैं। तो सेंटेंस में जहां कहीं भी आपको ये वाला निशान दिखाई दे, आप जो है इसको इंटेरोगेटिव मानेंगे। ये इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव की पहचान आपको बता दी, निशान है ये वाला निशान। अब जी आता है तीसरा, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस। अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंसेस, देखिए जब भी हम स्कूल में जाते हैं, क्लास में एंटर करते हैं, तो हम सबसे पहले जो है क्या कहते हैं? हम परमिशन लेते हैं एंटर करने के लिए, तो हम क्या कहते हैं? मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर। पानी पीने जाना हो तो मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, बाथरूम जाना हो तो मे आई गो टू टॉयलेट। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी की सारी प्रार्थनाएं हैं, यानी कि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। या फिर अगर किसी को ये कहा जाए कि मेरी क्लास के अंदर एक लड़का है, उसका नाम राजू है, और मैं राजू को कहता हूं कि राजू शट द डोर, दरवाजा बंद करो, ओपन द विंडो, खिड़की को खोलो, स्विच ऑन द फैन, पंखे को चालू करो। तो ये जो चीजें हैं, अब मैं उसको क्या दे रहा हूं? मैं उसको दे रहा हूं, निर्देश दे रहा हूं, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। या फिर अगर कोई एक अफसर और अपने सबॉर्डिनेट को कहता है कि रन, गो फास्ट, तेज दौड़ो, भागो, तो ये क्या है? दिस इज द ऑर्डर, कमांड। तो जहां कहीं भी आपको ऐसा लगे कि किसी भी सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, कमांड हो, कमांड COMM, कमांड हो, इंस्ट्रक्शन हो, ये चीजें अगर किसी भी वाक्य में आती हों तो उनको क्या कहा जाता है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। इंपेरेटिव कहा जाता है। अब इसकी जो है हम थोड़ा सा इसमें इसके एग्जांपल देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के। मे आई कम इन सर, वॉक फास्ट, shut the door, water the plants, पौधों को क्या करो? पानी दो। तो जो ये सेंटेंसेस हैं जिसमें आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, जिसमें आपको ऑर्डर मिलेगा, जिसमें आपको कमांड मिलेगा, जिसमें आपको रिक्वेस्ट करनी होगी, तो सो दीज सेंटेंसेस आर कॉल्ड एज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। आई होप आपको जो है यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम अपने चलते हैं अपने फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में। इंपेरेटिव हो गया। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी।
sentences. Exclamatory sentences, हिंदी में इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, और इसकी पहचान खड़ा डंडा नीचे बिंदु, यानी कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मय का चिन्ह। देखिए कई बार जो है जब हम बातचीत करते हैं तो हमारे अंदर कई बार हमको बड़ी खुशी की न्यूज़ सुनते हैं, या फिर जो है काफ़ी बार हम बहुत दुखी हो जाते हैं, कोई ऐसी जो है हमको सैड न्यूज़ हमको सुनती है, तो उसमें या कई बार जो है हमको बहुत घोर आश्चर्य होता है, अचंभा होता है कि अरे अरे ऐसा हो गया। तो जहां पर एकदम से ना सडन फीलिंग आती है, तो सडन फीलिंग, इस चीज को ध्यान रखें, सडन फीलिंग एकदम से आएगी ये चीज। सडन फीलिंग किसकी? जॉय की, यानी कि खुशी की या हैप्पीनेस की, या फिर दुख की, या फिर सरप्राइज की। जहां पर एकदम से अचानक से कोई ऐसा भाव उत्पन्न होता है हमारे दिमाग में, कोई खुशी ज़्यादा हो जाती है, कोई आश्चर्य ज़्यादा हो जाता है, या कोई हमको बहुत दुख हो जाता है, सदमा लगता है, या फिर अचानक से कोई आपके, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और आपके गलती से कोई पिन चुभा दे, तो आप कैसी आवाज़ करोगे? आवाज़ निकलेगी ना, उई माँ, ऐसे, या कुछ भी आवाज़ जो है हम इसको कह सकते हैं। तो डेट इज़ द सडन फीलिंग, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो वो सडन फीलिंग जिस वाक्य में बदलती है, डेट इज कॉल्ड एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और इसमें जॉय और हैप्पीनेस के लिए जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं आहा, वाव। ये अगर कोई सोरो होता है, दुख होता है, तो क्या कहते हैं? अलास। जैसे हिंदी में कहते हैं हे भगवान, तो जो ये शब्द है अलास, ओह। और जो सरप्राइज के हैं तो उसमें भी जो है ऐसा ही होता है, ओह जो है कई बार सरप्राइज में भी आ जाता है, और ये वाव जो शब्द है ये भी सरप्राइज में आ जाता है। और कई बार जो है इन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं होता है, कई बार सिंपल से, जैसे कि व्हाट ए ब्यूटीफुल मैच, या ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। एकदम से हमने कोई फूल देखा और बड़ा अजीब सा फूल देखा जो हमको एकदम से अच्छा लगा, और हम कहते हैं अरे बाप रे बाप क्या फूल है। तो डेट इज सडन फीलिंग, और सडन फीलिंग में आपको एक्सक्लेमेशन साइन देता है। ऐसे ही अलास, आई हैव लॉस्ट ऑल माई मनी। हे भगवान, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा सारा पैसा वो खो गया। तो जो ये चीजें हैं, ऐसे ही कई बार जो आप स्पोर्ट्स में जाते हैं और अच्छा काम करते हैं, तो आपके टीचर, पीटी सर या कोई भी टीचर आपको कहते हैं ब्रेवो, यू डिड इट, तुमने इसे कर दिया, यानी कि इस चीज को कर दिखाया, शाबाश। तो जो ये शब्द हैं, दीज आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हम इस एग्जांपल्स को अभी रब करते हैं, और इसमें अभी हम पांचवा जो हमारा सेंटेंस है हम उसको लिखेंगे। अब आ जाता है जी पांचवा सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस, देखिए जब भी हम कोई काम करते हैं या जब भी हम कोई बात करते हैं, और सामने वाले या किसके बारे में जब भी हम बात करते हैं, तो हमारे मन से कई बार प्रार्थना उठती है। हमारा मन चाहता है कि मैं कोई विश करूं और किसी की भलाई के लिए उसको जो है मैं प्रे करूं, या कोई
गुजर जाता है। तो हम क्या करते हैं कि उसकी दुख को जाहिर करने के लिए भी जो है हम एक चीज का इस्तेमाल करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मे हिज और हर सोल रेस्ट इन पीस। तो जो ये शब्द हैं प्रार्थना करने वाले, प्रार्थना किससे? टू गॉड, सीधा भगवान से जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं, विश करते हैं, तो उसको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। और इसमें ज्यादातर मे शब्द का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। मे, अभी हमारा जैसे ही जो है हमारा जन्मदिन आता है तो हमारे मैसेजेस आते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। हम कहते हैं कि भगवान भला करे, तो मे गॉड ब्लेस यू। अब ये क्या है? प्रार्थना हुई है किससे? सीधी भगवान से प्रार्थना हुई है। मे यू गेट सक्सेस इन लाइफ। भगवान करे तुम्हें बहुत ज्यादा सफलता मिले जीवन में। तो जो ये वर्ड्स हैं मे, ऐसे शब्द ज्यादातर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम विश को या प्रे को जो है डिनोट करते हैं, प्रे को। और ये प्रे जो है सीधी होती है हमारी भगवान से प्रे होती है। तो जो ये वर्ड्स हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सेंटेंसेस के बारे में जाना कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं। ये मैं फिर से लिख देता हूं, ऑप्टेटिव है ये, और एक यहां मैंने पहले मिटा दिया था, रब कर दिया था, तो इसको भी हम ले ही लेते हैं। ये है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो मीन्स देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: declarative or assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, and exclamatory and optative sentence. So students, these are the 5 types of the sentences, and when you read, when you speak, you will overcome from all these sentences. और हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे सेंटेंसेस के लिए, और उसकी एक्सरसाइज को जो है हम इसी तरीके से काफ़ी कुछ एग्जांपल्स देंगे। और फिर हम एक चीज़ और भी सीखेंगे अभी इसमें, हमारे जो नेक्स्ट इसका लेक्चर होगा नेक्स्ट पीरियड में, कि किस तरह से हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करें, मतलब एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में कैसे बदलें, हाउ टू चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस। तो ये जो है हम अगले वीडियो के अंदर बताएंगे। और आप जो है सेंटेंसेस की अच्छी तरह से तैयारी करें, प्रिपरेशन करें, और उसके बाद में जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।